अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। इतवार 2 दिसंबर, बार बार डेट का कहते हैं, मैं भूल जाता हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। रात 7:15 बजे ये आप प्रोग्राम देख रहे होंगे। 2-3 अहम इशू है जिसमें गुफ्तगू मैं बढ़िया चाहूंगा करना। एक तो लंदन में लेटेस्ट क्या हो रहा है, और जो 23 मार्च की नवाज शरीफ की पाकिस्तान की जो डेट दे दी है उसमें हकायक क्या है, मुख्तसर से गुफ्तगू करूंगा, तफसीली गुफ्तगू इस पे इंशाल्लाह पीर वाले दिन बात होगी इस पे। दूसरा, बशीर मेमन साहब जो डायरेक्टर DGFI हैं, आप अंदाजा लगाए इतना सीजन अफसर होकर डर गया, वो डर गया। आप अंदाजा लगाए भाई, जमानत हफाजती जमानत बंदा कब कराता है जी? उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से हफाजती जमानत करवाई है और तलबी की थी यहाँ पर FIA ने कि यूरोप में फ्रॉड करने वाले उमर ज़हूर नामी शख्स के बारे में सवाल जवाब के लिए नोटिस जारी किया है, और वीडियो पर FIA को बयान देंगे, और 2019 में सर्विस से इस्तीफ़ा दे दिया था आपने, और ये अपने आप को बड़ा हीरो बताते रहे कि मैं पता नहीं क्या हूँ, और अल्टीमेटली मैंने आपको याद होगा, मेरे पुराने प्रोग्राम देख लीजिएगा, ये इन्होंने बहुत कुछ कहा कि पता नहीं क्या रेवलेशन की, और साबित करने की। ये भी एक कार्ड था ना मरीम नवाज गैंग का या ग्रुप का, उसका मरीम नवाज और गैंग का, ये एक बोरा था ये भी। और जिस तरह की गुफ्तगू की बड़ी हैरानगी, ना इनका कोई ताल्लुक ना कोई कंसर्न इस बात से, और इन्होंने भी वो साबित करने की वही 5th जनरेशन हाइब्रिड वार के हवाले से मसूफ ने बड़ी कोशिश की, और वो इसलिए कि वो मैंने आपको खबर दे दी थी, आने वाले दौर में आप देखेंगे ये कोई सेनेटर के टिकट के उम्मीदवार हैं, कोई वजीर शजीर भी बनना चाहते हैं। जैसे आपको पता, उनके जजों को, ब्यूरोक्रेट को, साबका जर्नैलों को ये नवाजते तो रहे हैं ना, ये तो बड़ी आपको वाज़ेह तौर पर बात पता है। और ये नवाज शरीफ ख़ानदान का तो वतीरा है ना, उनका तो तरीक़ाकार यही है। और इन्होंने जिस तरह इसको मैनेज किया, फिर एकदम ख्याल आया, फिर वही लोग जो मीडिया में, सोशल मीडिया पे जो इनके अपने आदमी है, वही उसको बढ़ा चढ़ाकर एकदम पता नहीं कैसा माहौल पैदा किया, और वो कार्ड भी इनका फेल हो गया था। जिस तरह अब रीस से पहले आपको पता अरशद मलिक वाला कार्ड फेल हुआ था, फिर ये वाला कार्ड भी फेल हो गया था, उसके बाद फिर एक और नया कार्ड जो इन्होंने ऑडियो का, वीडियो का, ये जो नए कार्ड फेंके, वो बड़ी बुरी तरह पिट गए हैं, नाकाम हो चुके हैं उनके। ठीक है ना जी, बड़े बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। और आपको पता है कि अब ये मामलात में वो लेकर वो चलना चाहते हैं। मैं वो बातें नहीं करूँ, लेकिन बैकग्राउंड पे जो बशीर मेमन के हवाले से जो अखबारी खबरें हैं ना, वो मैं बताता रहूँगा क्या 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 कुछ किया इनको। और मेरे प्रोग्राम पिछले अगर आप देख लेंगे तो मैंने हकायक से बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया था कि झूठा आदमी है ये, यानी ये सोया रहा है। फिर आपको पता है इनकी अपनी मिलों के हवाले से, अपने कारोबारी किस तरह एडवांटेजेस लेते रहे, किन किन लोगों को दिया। और बड़े कराची में बहुत से लोगों ने मेरे से रब्ता किया था, अभी तो मौजूद नहीं है, सिर्फ बताना था कि जो बहुत बड़ा ये ईमानदार और पता नहीं क्या क्या कुछ। डर क्यों गए हो भाई? वो बयान ही कराना था तो बयान कराए थे, जब जुर्म ही कोई नहीं किया तो वाजिब जमानत लेने की क्या जरूरत है? ये साबित कर रहा है कि इसको पता है कि उसमें ये बुरी तरह फंस जाएगा, और इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अब होना वक्त की अहम ज़रूरत है, होनी चाहिए इसकी इंक्वायरी, और हकायक सामने आनी चाहिए कौम के सामने। मैं तो पहले भी क्या बैठा था, इसके असासे वगैरह, ये सारी डिटेलें, किस तरह कारोबार इसने इतना फैलाया इसने। और आपको पता है जो कि कॉपीराइट वगैरह सारा FIA के पास है, जुरिस्डिक्शन उसके पास है, तो इसमें बड़ा आसान काम है ना। हमारे यहाँ आपको पता है ड्रग्स जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं ना, जो आज कई ड्रग जो है ना अद्वियात की कई कंपनियों के मालिक हैं वो। और ये सारा माफिया ये सियासी लीडरों ने पैदा किया है कि यानी वो पहले अपनी मर्जी के लोगों को भर्ती कराते हैं, कभी पुलिस के अंदर, कभी इन महकमों के अंदर, और उसके बाद जो एडवांटेजेस लेते हैं। आज भी अब किसी वक्त मैं गुफ्तगू करूंगा इस पर भी, ड्रग्स के हवाले से, और पाकिस्तान में जो रॉ मटेरियल के हवाले से जो ड्रग्स है, यानी ये काम इतना बेहतर नहीं हो सका। और आज भी हम मरहूने मिन्नत होते हैं कि जो बुनियादी तौर पर रॉ मटेरियल के हवाले से जो पेरेंट चीज़ें हैं ना सारी, वो बाहर से मंगवाई जाती, इंडिया से, चाइना से। हालांकि जड़ी बूटियाँ पाकिस्तान से जाती हैं, और उसके बाद उसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, जिसके बाद रॉ मटेरियल की शक्ल में आ गई प्रोडक्ट्स, आगे बाई प्रोडक्ट्स बनने होते हैं वो सारा, और वह यहाँ पर वो सारा। और इसी तरह FIA के अंदर ये लोग जो हैं, कल ये फिर बड़े कारोबार अपने सेट बेस अभी बना लेते हैं, और कल वो सेट कर लेते हैं। और उम्मीद है कि बशीर मेमन की इंक्वायरी बड़ी डिटेल में होगी, और हक़ाइक़ कौम के सामने आएंगे। वो पिछली सिर्फ ये है कि इसको सियासी मत बनाइएगा, सियासी बनाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगला जो इशू मैंने आपके सामने रखा है नवाज शरीफ के हवाले से, जो 23 मार्च की डेट दी है, वाकई 23 मार्च को आ रहे हैं, कुल लंगोट कस ली है उन्होंने।
देखिए यहाँ हवा तो ये बनाई हुई है उन्होंने, और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं शरीफ के प्रोग्राम में भी कह बैठा था कि नवाज शरीफ के करीब जो कह रहे हैं कि वो जो अपना एवन फील्ड का केस, जो कि अल अज़ीज़िया की जो अपीलें हैं और नवाज शरीफ की हद तक तो वो सिनेडाई अर्जन हो चुका हुआ है, तो उस पर वो काम बहुत ज़्यादा हो रहा है और उस पर काम कर रहे हैं और अपने तक कोई ना कोई रिज़ल्ट इसके आने वाले दिनों में आप देख लेंगे। और ये बातें वो कर रहे हैं। इस तरह डील के हवाले से भी ये बातें हो रही हैं, कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से बात हो गई है, वल्लाह आलम क्या हालात बनते हैं, क्या पोजीशन बनती है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट बहुत हैं। यानी लंदन में जो दोस्त बैठे हैं, जहाँ जो हमारे दोस्त के किसी हवाले से अब इसको पता किया तो वो बड़े कॉन्फिडेंट है, इधर शहबाज शरीफ बहुत कॉन्फिडेंट हैं, अगला इन्होंने काबीना तय कर ली हुई है। ये मैं उनकी अंदर की बातें बता रहा हूँ कि वो दो तरह की स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हैं। एक स्ट्रेटजी तो ये है कि वो मार्च से पहले अदम एतमाद की तहरीक ला के इमरान खान को गिराएंगे, और काबीना के हवाले से मैंने खुर्शीद शाह का नाम दे दिया था, और हालांकि अगले सेटअप में अगर आना था तो आसफ अली ज़रदारी आना चाहते थे, लेकिन ये PMLN ने ये इसलिए कहा, खुर्शीद शाह ने उनसे कमिटमेंट कर ली हुई है कि वो वक्त से पहले असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे, जबकि खुर्शीद शाह ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसा कुछ नहीं कहेगा। लेकिन खुर्शीद शाह पर एतबार नहीं किया जा सकता, जिन लोगों ने अरबों रुपया बनाया, और अरबों रुपये के बारे में डिटेल में आपके सामने रख चुका हूँ। और अब जो वो अब अपने कारकुनों को भी ज़िंदा रखने के लिए अब वो कि वो ज़िंदा रहें, आप फिरते रहें, नज़र आते रहें, उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें आपके सामने, कोशिशें वो चल रही हैं उनकी, और वो उस पर बड़ा सीरियसली काम कर रहे हैं। और यहाँ इंप्रेशन यही दे रहे हैं अपने वर्कर्स के हवाले से, अपने लीडरशिप के हवाले से, और कई तैनातियाँ भी चैलेंज हो चुकी हैं, और करवाने वालों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीछे है, और बाकायदा एक काम में तो ख्वाजा साद रफ़ीक बड़े मुतारक हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक बड़े मुतारक हैं, और उसका मैं ज़िक्र कर चुका हूँ DG नैब लाहौर के कॉन्टेक्स्ट में, वो मैं ज़िक्र कर चुका हूँ। तो वो कड़ियों को कड़ियों मिला के कुछ एडवांटेजेस लेना चाहते हैं। आगे इमरान खान की बॉल जो है ना इमरान खान साहब की कोर्ट के अंदर है। इमरान खान साहब इस सारे मामले को कैसे देखते हैं, टाइम उनके पास कम है, जो उनकी ये करप्शन के अगेंस्ट जो ड्राइव है उसको कोई भी कामयाब नहीं होने देगा, याद रखिएगा। वो आसपास सारे बैठे हैं, कुछ तो इसलिए कामयाब नहीं होने देंगे ना कि अगर बंदे को चेंज हो गया, कोई नया आ गया, कोई नए चेहरे आ गए, तो वो तो 3 महीने का पता लग जाएगा उन्होंने किया, 3 साल किया कुछ नहीं है। तो वो एक तो वो वहाँ आसपास बैठे हुए हैं, दूसरा कोई जो दूसरी तर्ज के लोग बैठे हैं वो नहीं जाएंगे, कोई ऐसा बंदा यहाँ आ जाए कोई जो बैठ के जो एंटी करप्शन की जो करप्शन की खिलाफ ड्राइव चल रही है, कोई रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो जाए, उनके लिए मसाइल ना बन जाए, वो इलेक्शन ना लड़ जाए, फैसले ना आ जाए ना। यानी ट्रायल कोर्ट के फैसले अगर शहबाज शरीफ का, हमजा का, ख्वाजा साद रफ़ीक का, अपना ख्वाजा आसिफ का, एहसन इकबाल का आ गया, तो ये तो सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यहाँ सजाएं होंगी सेक्शन 15 के तहत। देखिए सेक्शन 10 चल रहा होगा जिसमें सजा जो है ना 14 साल तक हो सकती है, बैकग्राउंड में मैं चला रहा हूँ। सेक्शन 15 के तहत ये 10 साल तक नाअहल हो सकते हैं, तो वो भी मैं साथ चला रहा हूँगा, तो इसलिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो अंदर बैठे ये कोशिश करनी, और ये जान के ऐसा चाहते हैं कि जो ट्रायल कोर्ट के फैसले हैं उनके फैसले ना हो, ताकि ये इलेक्शन में हिस्सा ले सकें, वरना अगर फैसले हो गए तो ये इलेक्शनों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, और इनकी बड़ी टॉप नॉच है। तो वो उनके लिए मुश्किल। आखिरी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुझे बहुत से दोस्तों ने कहा, और इस पर मैंने बात करनी है, और मैं बड़े अरसे से इस पर बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट FIA ने बनाया, लेकिन खातर ख्वाब के सामने नतीजा नहीं है। आपने कसूर वाला वाक़या ज़ैनब का देखा, अलर्ट बिल बना दिया, लेकिन सवाल है कि ये मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो बनाना, निकालना, और आपको पता है ये बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर डॉक्टर शाहिल मसूद ने भी कही थी, लेकिन हमने कोई कोशिश नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई इन्वेस्टिगेशन, इन चीज़ों को रोकना कैसे है, कोई कोशिश नहीं की। और उसका नतीजा है आपके सामने कोयटा का, हिदायतुल्लाह का आपके सामने केस आ चुका है, आपको पता है, और उसकी फॉरेंसिक जो है ना वीडियो की रिपोर्ट आ चुकी है। और उसमें DIG फ़िदा हुसैन ने वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहा है, उसने कहा कि मैं खुद केस की निगरानी कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुलज़िम हिदायतुल्लाह और उसका भाई खलील को गिरफ़्तार किया हुआ है, और मुलज़िमान को अदालत से सज़ा दिलवाई। करार वाकई वीडियो की जांच पड़ताल के लिए FIA को शामिल कर रहे हैं। अब यहाँ बड़ा सीधा ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत भी मुकदमा है, ह्यूमन डिग्निटी के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन वो प्रोविजन बड़ी कमज़ोर हैं। और यहाँ यानी FIA के अपने, यानी पुलिस को अपनी अलहदा मुकदमा दर्ज करना है, FIA को अलहदा करना है, दोनों साथ साथ चल सकते हैं और दोनों में सजाएं हो सकती हैं। लेकिन यह कमजोरी मैं बता रहा हूँ कि अभी तो उस तरह नहीं हो रहा। ठीक है कि आप निगरानी करते रहे, लेकिन आप नहीं कर सके। और जो दोनों लड़कियां ना वो अफगानिस्तान निकल गई, भाग गई, आप अंदाज़ा लगाएं यह हाल है। और वो कह रहे हैं वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, और वफाकी सतह पर और अफगान हुकूमत से राब्ता किया है। मुलज़िम और लड़कियाँ कई साल से इकट्ठे थे, और एक लड़की ने माजी में मुलज़िम की बीवी होने का दावा करके मुकदमा दर्ज कराया था, और मुलज़िम 2020 में गिरफ़्तार हुआ था। फिर अदालत में दोनों की सुलह हो गई थी,
और मगर इस दफ़ा मुलज़म को सज़ा दिलवाई जाएगी और पुलिस पर कोई दबाव नहीं है। वो वीडियो बैकग्राउंड पे तो चल रही होंगी, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा उस तरह की बात है, लेकिन तज़लील है, इंसानियत की तज़लील है। आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, दोनों की खिलाफ वर्जी है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो रेलेवेंट सेक्शन है, गालिबन सेक्शन 18, 19, 20, वो आपके सामने बता दूंगा। लेकिन वजह ये है FIA कानून में बहुत सुकम है। वो 6, 7, 8 सेक्शन का कुछ एक्ट होता है, FIA बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। दिस एक्ट नीड्स ड्रास्टिक अमेंडमेंट्स। अगर वाकई इमरान खान साहब भी कुछ करना चाहते हैं तो बहुत कुछ आगे करना पड़ेगा। अगर वो चाहती हैं कि हर चीज़ मंतकी अंजाम की तरफ जाए और मंतकी अंजाम पे पूछे, तो उसके लिए आपको ग्राउंड सेट करनी पड़ेगी, और ग्राउंड वो सेट करेंगे तो नताइज आपको मिल सकेंगे, पर इस तरह नताइज नहीं मिल सकेंगे। ये टेस्ट केस आपके सामने, ये सिर्फ बलूचिस्तान गवर्नमेंट का केस ना समझे, FIA को बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व करें आकर, यानी इस तरह की चीज़ें रोक रही हैं। नहीं हम रोक पा रहे, इसे हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। यहाँ मसले में ये मामूली बात है, यानी सोशल मीडिया को अपना गलत इस्तेमाल करना और ये सारी चीज़ें, ये रिकॉर्ड पे आप सारा कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगा। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे केसेस में भी जुडिशल कमीशन बनाने में हर्ज कोई नहीं है। 2-3 चीज़ें तय कर दे, यानी वाक़या क्या हुआ, असल वाक़या सामने आ जाए। पुलिस की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की वेट कोई नहीं है। जब जुडिशल कमीशन बना देंगे, तदारक कैसे रोकना है, कानून में सुकम कैसे दूर करने हैं, ऐसे वाक़यात का रोकना कैसे है, स्प्रेड ज़्यादा ना हो सके, सज़ाएँ सख्त से ज़्यादा, कानून में तजावीज़ क्या होनी है। ये वैसे तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2010 है, वो बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। हुकूमत पाकिस्तान भी इस पर बना सकती है। आज 2 दिसंबर है, आपको पता है, इतवार का दिन है, और शाम 7:15 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।